यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनावों में बीजेपी ने आज जबरदस्त जीत हासिल की है। बीजेपी 7 सीटें जीती, जबकि समाजवादी पार्टी को महज 2 सीटों पर कामयाबी मिली है। यूपी में मिली जीत पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब विपक्ष की झूठ की राजनीति खत्म हो गई है। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ यादव और मुसलमानों की राजनीति करते हैं। केशव मौर्य ने कहा कि बीजेपी ने इस बार मुस्लिम डोमिनेटेड कुंदर की सीट भी जीती है। अगली बार यादव डोमिनेटेड करहल सीट भी हम जरूर जीतेंगे। सर, इस जीत के मायने क्या है? कुंदुर की वो सीट है जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के 65% वोट हैं और वहां पर 1 लाख से ज्यादा मतों से जीत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं करती है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कुछ का साथ कुछ का विकास, कुछ का साथ गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, हत्यारों का विकास, परिवार का विकास। तो ये इसका अंतर है, फर्क है। और लोगों को मालूम है भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। वो 27 के सत्ताधीश बनने का होर्डिंग लगवाते हैं, लेकिन 47 तक अभी उनकी संभावना नहीं है। सपा पीडीए की बात करती है और एएमवाई में उलझ करके रह जाती है। पीडीए तो फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। तो इसके कारण से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने सबक सिखाया है। 50% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन को मिले और समाजवादी पार्टी को सबका लगभग समर्थन हासिल था विपक्ष का। वो 32% के वोट के दायरे में सिमट करके रह गए। इसलिए हम तो नारा लगाया करते हैं 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। और भाजपा की यह ऐतिहासिक जीत संगठन और सरकार के समन्वय की भी जीत है, कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। डबल इंजन सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो शानदार विकास का काम हुआ, गरीब कल्याण का काम हुआ, महिला सशक्तिकरण का काम हुआ, गांव हो या शहर हो, विकास का काम हुआ, उसके कारण से हमें ऐतिहासिक जीत मिली। कुंदुरकी का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि इस बार तो हमने कुंदुर की जीत लिया है, अगली बार करहल की बारी है 2027 में, यानी कि अब जो गढ़ बचे हुए हैं उनकी ओर भारतीय जनता पार्टी अटैक शुरू करेगी। कटहरी जीते इस बार, कुंदर की जीते इस बार, अब करहल और सीसा मऊ भी अगली बार जीतेंगे। इस लक्ष्य के साथ अभी से काम करेंगे और हमें विश्वास है कि समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। वो डूबता हुआ एक जहाज है, अस्त हुआ एक सूर्य है और श्री अखिलेश यादव जी के पास कोई विजन भी नहीं है। जिस प्रकार से करहल में एक दलित की बेटी को केवल भाजपा को वोट देने की बात कहने पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना, फिर हत्या, और जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का अपराध किया उसकी श्री अखिलेश यादव जी के साथ फोटो, यह बताती है कि उनके पास गलत काम करने वालों के सिवा कोई है ही नहीं। और जनता गलत चीज अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, बहुत जाग चुकी है। अब न डरने वाली है, न झुकने वाली है, न किसी दबाव प्रभाव में मतदान करने वाली है। इसीलिए यूपी के उपचुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ऐतिहासिक जीत हो, झारखंड में थोड़ी कहाँ चूक हुई उसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनी। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से ये तीसरी बार ही सरकार बनने की दिशा में, और भाजपा को इतना बड़ा समर्थन मिला है, वो मोदी जी के प्रति जो भरोसा है, विश्वास है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो जीत होगी, एक रहेंगे तो जनता की सेवा का अवसर मिलेगा, विकास करने का अवसर मिलेगा, देश को विकसित भारत बनाने का अवसर मिलेगा, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का अवसर मिलेगा। ये मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी है तो भरोसा है। यह जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया।